सख्यम श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। परम सौभाग्य की बात है कि आज इस पावन लिंक पर हम आप सबके आराध्य कोटि कोटि ब्रह्मांड नियंता परम पिता परमात्मा राम की कथा अब बात गति से चल रही है। प्रथम वक्ता जी डॉक्टर साहब और दूसरे में हमारे मानस रत्न परम श्रद्धे श्री मनहरन वर्मा जी और लिंक में जुड़े हुए समस्त और लोगों को जो भी लिंक में जुड़े हैं उन सबको कोटि कोटि प्रणाम। बार बार उनके श्री चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। और जिसके द्वारा भी किसी भी स्वरूप में, चाहे मीडिया के माध्यम से हो या किसी भी माध्यम से, जो हमको सहयोग करते हैं, आदरणीय भाई खेमलाल नरोत्तम इत्यादि, उन सबको बार बार प्रणाम स्वीकार हो। आइए मेरे द्वारा एक चयनित प्रसंग, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न बंदों सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। त्रुटियां असंभावी है। भगवान की कथा यथा अनंत राम भगवान तथा कथा कीरति गुण नाना है। और जितने भी और लोग जुड़े हुए हैं, आदरणीय महाराज जी वगैरह भी जुड़े हैं शायद, उन सबको बार बार नमन, बार बार प्रणाम। और दिव्य माताएं, दिव्य शक्ति स्वरूपा जो माताएं हैं, उनके भी श्री चरणों में बार बार नमन। आइए संत शिरोमणि जब रामचरितमानस की रचना प्रारंभ करते हैं तो उनके पहले उन्होंने बहुत से संतों की, महात्माओं की, देवताओं की वंदना की, दुष्टों की भी उन्होंने वंदना की, ब्राह्मणों की भी वंदना की, माताओं की भी वंदना की। लेकिन ये अंत में उन्होंने भगवान राम की वंदना की। यहाँ तक कि भगवान श्री रामचंद्र जी की वंदना के पहले उन्होंने मातेश्वरी जानकी की वंदना की। जनक सुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युगपद कमल मनाऊं जाओ कृपा निर्मल मति पाऊं। पुण्य मन वचन करम रघुनायक चरण कमल बंदों सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक भक्ति विपत्ति भंजन सुखदायक। अब दोनों की वंदना यहाँ एक साथ करते हैं। ये नाम महिमा के पहले वंदना की प्राय समाप्ति है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न। साधारण तौर पे इसका शाब्दिक अर्थ यही है कि गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न। वाणी में जो बोला जाता है उसमें और अर्थ में कोई भिन्नता नहीं है, दोनों जुड़े हुए हैं। जल और बीच, जैसे समुद्र का पानी है और उस समुद्र में लहर है, तो लहर का अस्तित्व पानी से अलग नहीं है, पानी से भिन्न लहर का अस्तित्व नहीं है। लेकिन कुछ क्षण के लिए वो अपने जल के स्तर को छोड़कर नहीं, जुड़े हुए भी थोड़ा सा ऊपर उड़ जाता है, तो उसको लहर का नाम दे दिया गया है। कहियत भिन्न भिन्न बंदों सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। देखिए, गिरा अर्थ जल बीच सम, पहली कहा उन्होंने गिरा और अर्थ। गिरा माने वाणी, वाणी स्त्रीवाचक शब्द, अर्थ पुरुषवाची शब्द। जल बीच सम, जल और बीच एक पुरुषवाची और दूसरे बाद दूसरा
स्त्रीवाची शब्द इस प्रकार से संत शिरोमणि ने इसके लिए में लाया। अब आप देखेंगे कभी कभी साहित्य की दृष्टिकोण से ये इन सब बातों की एक भिन्नता होती है कि पुनि बंदाओं सारद सुर सरिता, एक बहुत पहले दो दोहा पहले की चौपाई आई है, पुनि बंदाओं सारद सुर सरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता। सारद और सुर सरिता अर्थात गंगा मैया की वंदना करता हूं। शारदा मैया की वंदना कर रहे हैं और गंगा मैया की वंदना कर रहे हैं, तो मज्जन पान पाप हर एका, एक गंगा मैया अर्थात गंगा मैया मज्जन पान करने से या उसमें स्नान करने से, मज्जन करने से पाप का हरण कर लेता है। कहत सुनत एक हर अविवेका, और दूसरा कहते सुनने में, उसके गुणान बात गाने से और गुणान बात को सुनने से पाप का हरण करता है। पहले किसका उपयोग किए संत शिरोमणि? पुनि बंदाओं सारद सुर सरिता, पहले सारद उसके बाद सुर सरिता। तो पहले उनको सारद के बारे में बताना चाहिए, उसके बाद सुर सरिता के बारे में बताना चाहिए, लेकिन संत शिरोमणि सुर सरिता के बारे में पहले बताते हैं और सारद के बारे में बाद में बताते हैं। वैसे ही कई स्थान पर ऐसा लगता है हमको कि यह साहित्य की दृष्टिकोण से विसंगतिपूर्ण है। एक प्रसंग और आता है मंथरा जो कहती है कि कौन रिप होए हमें कहानी चेरी छाड़ नत हो अब रानी। तो चौपाई में कौन रिप होए हमें कहानी, यदि हानि शब्द को संबोधित किया जा रहा है तो साहित्य की दृष्टि से क्या होना चाहिए कि दूसरे अर्धाली में भी चेरी छाड़ नत हो अब, कुछ और बोलना चाहिए जो चेरी से निम्न स्तर का हो, लेकिन उन्होंने उच्च स्तर की बात सोची, चेरी छाड़ नत हो अब रानी। तो ये इस प्रकार से जो बात है ये साहित्य की दृष्टि से भले विसंगति पूर्ण हो जाता है, लगता है, लेकिन संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी, प्रभु श्री रामचंद्र जी और हमारे मातेश्वरी जानकी में अभिन्नता का परिचय देते हुए इस तरह से उन्होंने गिरा अर्थ, एक के लिए पुरुषवाची दूसरे के लिए स्त्रीवाची, और दूसरे उदाहरण में फिर पुरुषवाची स्त्रीवाची और पुरुषवाची, ये क्रम में भेद करके ये बताना चाह रहे हैं कि तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन सदा रहत तो ही पाही, जानी प्रीत रस इतने हो माही। तो तात्विक दृष्टि से राम में और सीता में कोई भिन्नता नहीं है। वैसे रामचरितमानस के अनुसार से एक थोड़ी सी विनोद की बात, कभी कभी ये लगता है कि राम जी और सीता जी, तो राम जी की विशेषता और राम जी के सामर्थ्य गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि भृगुटि विलास सृष्टि लय होई, सपने हो संकट पर है कि सोई। जिसके भावों के इशारे मात्र से संसार नष्ट हो जाता है, क्या स्वप्न में भी उसे संकट पड़ सकता है? अर्थात नहीं पड़ सकता। तो भृगुटि विलास सृष्टि लय होई, सपने हो संकट पड़े कि सोई, उसको क्या स्वप्न में भी संकट हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता। लेकिन वही भाव के इशारे मात्र से भृगुटि विलास जासु जग होई, राम वाम दिशि सीता सोई। तो अर्थात महानता तो बनाने में ही हो सकती है, मिटाने में तो नहीं है। तो उसी भाव के इशारे मात्र से मातेश्वरी के भाव के इशारे मात्र से इस संसार का प्रादुर्भाव हो जाता है, और भगवान के वही भाव के इशारे मात्र से संसार नष्ट हो सकता है। चलिए जो भी बात है, लेकिन गिरा अर्थ जल बीच सम, गिरा और अर्थ दो शब्दों का प्रयोग संत शिरोमणि गोस्वामी जी करते हैं। तो गिरा और अर्थ, तो गिरा अर्थात माने वाणी, माने जिस शब्द से या जिस संबोधन से किसी पदार्थ का, जिस पदार्थ का ज्ञान होता है, उस पदार्थ का वह वाचक कहा जाता है, और जिस अर्थ का ज्ञान होता है उसे वाच्य कहते हैं। तस्य वाचक प्रणव, जैसे भगवान का वाचक प्रणव भी है,
ओम भी भगवान का, ईश्वर का वाचक है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, एक अक्षर का ब्रह्म यदि कहा जाए तो ओम को कह देते हैं। रामस्य नाम रूपम च लीला धामम परमात् परम, रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात् परम, एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। नाम, रूप, लीला और धाम, ये चारों को भगवान का ही स्वरूप माना गया। अर्थात क्या हुआ, भगवान के स्वरूप में भी क्या भिन्नता है? नहीं। अगुण अखंड अनंत अनादि यही चिंता ही परमार्थवादी। ऐसे ईश्वर भी जब सगुण साकार स्वरूप को धारण कर लेते हैं तो फिर उसमें कोई अंतर की बात नहीं होनी चाहिए, है ना। तो वाणी, वाणी क्या है? जिस शब्द, जो शब्द हम वाणी के माध्यम से बोलते हैं तो उसी का अर्थ होता है। और वाणी का प्रादुर्भाव कहाँ से होता है? वाणी का प्रादुर्भाव होता है, ठीक है, नागेश भट्ट जी लिखते हैं मानस पीयूषकार कि वाणी 4 प्रकार की होती है, परापश्यंती, मध्यमा और वैखरी। परापश्यंती, मध्यमा और वैखरी। तो परावाणी किसको कहते हैं? तो मूलाधार चक्र में जहां पर कुंडलिनी शक्ति का निवास है वहां पर ये जो स्थित रहती है, जो शब्द, जो आवाज, जो वाणी के रूप में, उसी को हम लोग परावाणी कहते हैं। तो मूलाधार से पवन के द्वारा संस्कारीभूत होकर के शब्द रूप में जब ऊपर वह स्पंद शून्य होकर के ऊपर उड़ती है और बिंदु रूप में मूलाधार में स्थित रहती है, तब तक उसको हम लोग परावाणी बोलते हैं। परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। पश्यंती कब होता है? जब वह परावाणी जब पवन के द्वारा संस्कारित होकर के नाभि कमल तक के पहुंच जाती है, नाभि कमल में पहुंच जाती है और वहां कुछ न कुछ स्पष्ट होती है। और स्पष्ट होती जरूर है लेकिन वो मन का विषय रहता है, वो साधारण जीव के बस की बात नहीं होती है। वो योगियों के द्वारा वो सुना जा सकता है, देखा जा सकता है, निर्विकल्प समाधि का विषय है। इसलिए परा, पश्यंती और मध्यमा। मध्यमा कब कहते हैं? जब वही पवन से संस्कारित होकर हृदयस्थ हो जाती है, हमारे हृदय में आ जाती है, तब उसको पश्यंती कहते हैं। और पश्यंती वाणी का यदि आप सुनना चाहें, पश्यंती वाणी को, तो आप दोनों अपने कान को बंद करके देख लीजिए। आप दोनों कान को बंद कर लीजिए और बंद करने के बाद जो हमको शब्द सुनाई देता है उसी को कहते हैं मध्यमा। जो हृदयस्थ होती है उसको मध्यमा कहते हैं और नाभि प्रदेश में पश्यंती कहलाता है, मूलाधार चक्र में वह परा कहलाता है। तो ये मध्यमा वाणी दोनों कान को बंद करने से सुनाई देता है। लोग ये भी कहते हैं कि पृथ्वी सगंधा सरसास्त था वैस्पर्शिम च वायु व ज्वलितम च तेजः नभः शब्दम महता सहैव कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। प्रातः वंदना में जब ये बात कही जाती है तो नभः शब्दम महता सहैव, ये आकाश की ही वाणी है। आकाश में जो अनेक ग्रह, तारे, नक्षत्र इत्यादि बार बार टूटकर एक दूसरे से बिखरते रहते हैं, उसी का आवाज सुनाई देता है, ऐसा विज्ञान कहता है। और जब फिर वही वाणी मुख तक आ जाती है और कंठ प्रदेश में टकराती है, और कंठ प्रदेश में टकरा करके जब कान का विषय बन जाती है, माने कान से सुनाई देने वाली हो जाती है, तब उसको हम लोग वैखरी कहते हैं। तो ये वाणी वैखरी कब होती है? जब वो मूर्धा से टकरा जाती है। तो इस जैसे हमारे हिंदी साहित्य में भी जितने भी अक्षर है उसका उच्चारण स्थान अलग अलग होता है। जैसे ता धा ध दंत स्वर में आता है, क ख ग घ ङ कंठ स्वर में आता है, और जो स है एक दंत स है, दूसरा तालव्य स है और तीसरा मूर्धन्य स है।
तो दंत सा जीभ को दांत में ले जाकर के उच्चारण किया जाता है, तालव्य सा थोड़ा से जीभ को ऊपर उठा करके लिया जाता है, और मूर्धन्य ष का उच्चारण तो जीभ को एकदम तालु में स्पर्श करके। तो इस प्रकार से अलग अलग स्थान में, जैसे यार अल्लाह श जिभ्या स्वर है, पा फा बा भा मा, ये मुख स्वर है, यह औष्ठ स्वर। तो इस प्रकार से जो वाणी है, ये वाणी की एक विशेषता है, और वाणी की विशेषता यही है कि जो वाणी बोली जाती है उसी का ही अर्थ होता है। और आजकल तो हम लोग ये भी देखते हैं कि एक संकेत में भी कुछ वाणी बोली जाती है। जैसे अब हम लोग देखते हैं कि वो मूक बधिर वालों की बात जो चलती है, वो हमारे बस की बात नहीं है, जनसाधारण के बस की बात नहीं है, लेकिन वो भी एक संकेत है जिसका अर्थ जो जानकार है उसको स्पष्ट होता है, हम लोगों को भले स्पष्ट न हो। तो ये वाणी गिरा अर्थ जल बीच सम, ये वाणी का विषय हुआ, ये वाणी की बात हुई। और संत शिरोमणि प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी जब वंदना करते हैं तो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणों, उन्होंने श्रद्धा और विश्वास के रूप में भोलेनाथ और पार्वती जी का वंदना की है। देखिए, ये वाणी एक ऐसी है, एक कथा स्मरण आती है महाकवि कालिदास की। महाकवि कालिदास के बारे में ऐसा है कि एक शारदानंद नाम के कुछ राजा थे, उसकी लड़की का नाम था विद्योतमा। विद्योतमा ने एक प्रण रख कर ली थी कि यदि कोई मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा उसके साथ मैं विवाह करूंगी। और वास्तव में ज्ञान के सामने एक अहंकार की तो समस्या रहती है, चाहे वो अहंकार सात्विक हो चाहे रासिक हो। सात्विक के बाद वो रासिक के रूप भले धारण कर ले। तो बड़े बड़े विद्वानों ने सोचा कि ये सबको हरा देती है शास्त्रार्थ में, तो इसके विवाह हम महामूर्ख से करवाएंगे। और हमने बचपन में हमारे गुरुदेव से कहानी सुनी, उन्होंने बताया कि जिस डंगाल पर बैठा था उसी को जड़ की ओर से पिंड की ओर से काट रहा था। तो इससे ज्यादा मूर्ख व्यक्ति नहीं मिलेगा, इससे हम उस विद्योतमा का विवाह करवाएंगे। और उसको बहुत मना बता कर ले गए, तुम बोलना मत, वो जो भी प्रश्न करे उसको तुम संकेत में उत्तर दे देना। तो उसको ले जाया गया दरबार में, और विद्योतमा से कहा गया पूछे गुरुदेव से प्रश्न। हमारे गुरुदेव लेकिन अभी मौन व्रत धारण किए हुए हैं, आप संकेत में पूछ सकते हैं। उन्होंने एक उंगली का इशारा किया, तो ये कालिदास ने 2 उंगली का इशारा किया, उसने 5 का इशारा किया, तो इसने एक मुष्टिका का इशारा किया। जो भी है बात, ऐसे संकेत करने के बाद अब होता क्या है, इसका विवाह तो हो गया। विवाह होने के बाद भी ये कुछ बोले ना, क्योंकि बोलना क्या है। देखिए, मौनम पंडिता नाम आभूषणम, ये चुप रहना मूर्खों का आभूषण हो सकता है। एक संस्कृत में कहावत है, मौनम अपंडिता नाम आभूषणम, मौन रहना अपंडित लोगों का आभूषण है। माने जो कुछ नहीं जानता, कुछ बोल नहीं सकता, वो आदमी तो मौन नहीं रहेगा तो क्या करेगा। तो इसलिए मौनम अपंडिता नाम आभूषणम। और ज्यादा बोलना भी वाचाल भी कहला जाता है, इसलिए ज्यादा बोलना भी। तो अति सर्वत्र वर्जयेत, अति का हर जगह त्याग करना चाहिए, ये भी बात होती है। तो जब वो कुछ नहीं बोला, कालिदास जब कुछ नहीं बोला, तो बात अब ये आती है कि लड़की को समझने में, राजकुमारी को समझने में देर नहीं लगी। मुझे महामूर्ख और से मेरा विवाह करवा दिया गया। तो कहीं कहीं वर्णन आता है कि उसने उसको लात मार दिया, उसकी जीभ कट गई।
लेकिन एक बहुत पौराणिक ग्रंथ में हम लोगों ने पढ़ा कि कालिदास उसके बाद आकर के जीव को काली माई में चढ़ा दिए, और काली माई में चढ़ाने के बाद फिर कालिदास अब उसके मन में ये लगा कि मैं कैसे भी करके पढ़ूं लिखूं, बहुत विद्वान बनूं। ये उसके मन में बात आ गई। ये जब उसके मन में बात आ गई तो उन्होंने प्रयास किया और प्रयास किया, और प्रयास करते करते वो इतने बड़े विद्वान हुए, इतने बड़े विद्वान हुए कि उन्होंने जो जिस ग्रंथ की रचना की वो आज तक के अद्वितीय है। अद्वितीय ही ये मानना चाहिए, है ना। तो जैसे उन्होंने कुछ महाकाव्य की रचना की, तो उस समय लड़की ने, विद्योत्तमा ने, जब कालिदास को घर से निकाला या लात मारा जो भी है, उस समय में उसने कहा था अस्ति कश्चित् वाग विशेष है, तुम कुछ बोलते नहीं, तो क्या तुम्हारी वाणी में कुछ विशेषता है? अभी तो कुछ जानते नहीं था, क्या बोले, कुछ नहीं बोले। तो ये तीनों शब्द को उन्होंने बिल्कुल अपने दिमाग में बिल्कुल भर के रख लिया, और दिमाग में भर के रख लिया, और तीनों शब्द में 3 काव्य की रचना की, जिसमें 2 महाकाव्य है और एक तो खंड काव्य है। एक कुमार संभव है, एक रघुवंश है, दूसरा तीसरा मेघदूत है ना। तो कुमार संभव का उसने रचना की, तो उसने पहली वही रचना की, अस्य उत्तर दिश्याम दिशि देवतात्मा हिमालय नाम नागाधिराज पूर्वा परो तो निधि वाग्य स्थित पृथिव्याम इव मानदंड। ये यहाँ से उन्होंने कुमार संभव की रचना की। और दूसरा रघुवंश की रचना की, तो रघुवंश की रचना की तो उन्होंने मातेश्वरी पार्वती और देवादिदेव भोलेनाथ का उन्होंने स्मरण किया। वागार्थव संपृक्त, तो उन्होंने यही बात का उल्लेख किया, वाणी और अर्थ के समान संपृक्त। वागार्थव संपृक्तो वागार्थ प्रतिपद्यते जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। तो रघुवंश का जब उन्होंने प्रणयन किया तो सबसे पहले उन्होंने भगवान भोलेनाथ की जब वंदना की तो यही कहा कि वागार्थ वाणी और अर्थ के समान जुड़े हुए। और ये मेघदूत जो खंड काव्य है उसमें कश्चित से उन्होंने शुरू किया, एक अस्थि से हो गया, दूसरा वाणी से हो गया, अस्थि कश्चित वाग विशेष वाग से हो गया, और कश्चित से उन्होंने मेघदूत की रचना की, कश्चित कांता से उसका श्लोक शुरुआत होता है। तो इस प्रकार जो संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रचना है, जो रचना में उन्होंने वाग अर्थ, गिरा अर्थ जल बीच सम, गिरा और अर्थ, वाणी और अर्थ दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। जो बोला जाता है उसका ही अर्थ होता है, और इसीलिए ये अपने तो पहले उनकी भी वंदना की इन्होंने, जैसे पूर्व कवियों की वंदना की, आदि कवि। तो बंदो मुनि पद कंज रामायण जय निर्मय सखर सुकोमल मंज दोष रहित दूषण संग। तो संत आदि कवि वाल्मीकि की जब उन्होंने वंदना की तब भी इसी भाव में कि बंदो मुनि पद कंज रामायण यही निर्मय, इस प्रकार से उन्होंने ये वंदना की। अब संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना तो करते हैं, तो वंदना में गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न, ये कहने में भिन्न भिन्न लगते हैं लेकिन है दोनों जुड़े हुए। देखिए जिस समय महाराज मनु और शत्रुपा तपस्या किए तो उस समय भी भगवान जब स्वरूप दिखलाए, भक्त वत्सल प्रभु कृपा निधाना विश्ववास प्रकटे भगवान, जब भगवान प्रकट होते हैं तब उस समय भी वहां पर ये बात स्पष्ट होती है, एक आती है बात स्पष्ट ये होता है कि भगवान कहते हैं कि जब उनको वरदान के रूप में जब मांगते हैं महाराज मनु,
चाहो तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव, आपके साथ क्या मैं दुराव छिपाव करूं, आप ही के समान मैं पुत्र चाहता हूं। तब भगवान उस समय बोले कि आप सरिस खो जाओ कहाँ जाए, नृत्य तनय हो में जाए। लेकिन उसमें दूसरा पहलू ये भी है, एक बात और बताते हैं संत शिरोमणि, कि उसके साथ में मातेश्वरी सीता जी भी आई हुई थी, वो भी प्रकट हुई थी, और उन्होंने भगवान महाराज मनु से कहते हैं कि आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतरई मोर यह माया। आदि शक्ति जिन्होंने ये संसार की संरचना की है, सो अवतरई मोर यह माया, ये भी अवतार लेगी और यह मेरी माया है। ये बात भगवान उसी समय बताते थे, उसी समय बताते हैं ये मेरी माया है। तो भगवान की जो माया है, तो देखिए तत्व तीन है कि ईश्वर, जीव और माया, और तीनों अनादिकाल से चले आ रहे हैं और अनादिकाल से ही सत्य है। ये इसमें कहीं थोड़ा से भी ऐसा गुंजाइश नहीं है कि इसको किसी को कम कहा जाए या किसी ज्यादा कहा जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये अनादिकाल से सत्य है, अनादिकाल से चले आ रहा है। यदि ईश्वर, यदि ब्रह्म अपने शक्ति का अनादर कर देता है या शक्ति की उपेक्षा कर देती है, तो ईश्वर का ईश्वरत्व नहीं रह जाता। और शक्ति भी, वो माया भी ये जानती है कि जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। मोह का आश्रय लेकर के वो सत्य के रूप में सबको आभास होती है। आइए अब थोड़ा गिरा अर्थ जल बीच सब, कहियत भिन्न भिन्न। कहने में भिन्न भिन्न है, तो कहने में भिन्न भिन्न है, कहियत भिन्न भिन्न का अभिप्राय क्या है? उसके भिन्नता के कारण ही भिन्न आभास होता है, लेकिन भिन्न है नहीं। जैसे पहले बच्चे लोग पढ़ते थे, बच्चे लोग से पूछते थे बड़े बड़े बुजुर्ग लोग, क्या पढ़े रे? ये पढ़ा वो पढ़ा। अरे तो कुछ बताएगा? नहीं बताएगा। तो वैसे ही है कि तुम लोग रात भर रामायण पढ़े और राम सीता कौन है, तो बच्चे लोग नहीं बता सकते। तो बच्चे लोग ये कह देते हैं भाई बहन, क्योंकि उनको उससे और आगे का जो संबंध है उसके बारे में ज्ञात नहीं है। और जो ज्ञात है, जिसमें सबसे अच्छा संबंध है, वो अपना भाई बहन के संबंध सोचते हैं बच्चे लोग, इसलिए सीधा सीधा कह देते हैं भाई और बहन है। तो आप ये बताइए, जो एक है ईश्वर, वो अपने आप को दो रूपों में विभक्त कर लेते हैं, तब उसको हम लोग क्या स्वरूप मानेंगे? उसको हम लोग क्या उपाधि देंगे? क्या रिश्तेदारी कहेंगे? ये तो व्यवहार की बात है। तो व्यवहार की बात है, हम अपने सांसारिकता से ही सोचेंगे, और सांसारिकता से जहां भी हमने सोचने का प्रयास किया, वहां हमारे से व्यवहार में गलत हो सकती है। इसलिए सांसारिकता की दृष्टिकोण से ईश्वर को अपने तराजू में तोड़ना उचित नहीं है। तो वास्तव में जैसे वाचक घट का वाचक है, या मिट्टी, तो मिट्टी की, घड़े की जो सत्ता है वो मिट्टी से कहीं अलग नहीं है। घड़ा कहने से एक मिट्टी भी होता है और घड़ा भी होता है, क्योंकि फूटने के बाद क्या हुआ, वो मिट्टी में परिवर्तित हो जाता है। तो घड़ा की जो सत्ता है वो मिट्टी से कहीं भिन्न नहीं है। संत कबीर दास जी ने इसको यही कहा कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है बाहर भीतर पानी। ये जल में कुंभ, कुंभ में जल है बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जला ही समाना, यह तथ्य कियो ज्ञानी। तो ज्ञानी लोग इसी तथ्य को बार बार कहते हैं कि फूटा कुंभ जल जल ही समाना। ये कुंभ जब फूट गया तो जल में ही समा जाता है, और सारे तरफ चारों ओर जल से कहीं सब आच्छादित रहता है, उससे भिन्नता कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से
संत शिरोमणि ये इस भाव को ये बताना चाहते हैं कि सखर सुको, और ये भाव ये बताना चाहते हैं कि बंदों सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय किन। भगवान का एक नाम दीन बंधु भी है, दीन बंधु है। तो ये का इसका अर्थ ये हुआ भगवान दीनों के तो है बंधु, लेकिन क्या भगवान कुछ अमीर के नहीं है क्या? अमीर के भी है, तभी तो अमीर बन गया है वो। और दीनों के भी है, दीन बंधु है। तो भगवान का एक नाम दीन बंधु है, और भगवान का एक नाम दीन बंधु है। और दीन बंधु होने का अभिप्राय क्या है कि दीन बंधु अर्थात जिसमें दैन्यता हो। दैन्यता माने किस बात की दैन्यता? दैन्यता माने संसार के प्रति दैन्यता, अपने जीवन के प्रति दैन्यता। भगवान ईश्वर के प्रति उसका वो रहना चाहिए, ईश्वर के प्रति परम आस्थावान रहना चाहिए, और संसार के प्रति निष्क्रिय रहे। संसार के प्रति संसार में ठीक उस प्रकार से रहे कि जिस प्रकार से जैसे हम ठंड के दिन में आग तापते हैं। आग जब आग का सेवन करते हैं तो हाथ को ऐसा रखते हैं, और जैसे थोड़ा ज्यादा गर्म लगता है ऐसा उठा लेते हैं। अभिप्राय क्या हुआ कि इस संसार में रहना है तो संसार में ठीक उसी भी बात रहे जितने में हमारा जीवन चल सकता है बस। और जीवन चलने के अतिरिक्त हमको और कुछ भी नहीं चाहिए। इस बात के ज्ञान होना चाहिए, इस बात का ज्ञान होना चाहिए। और संसार में उतना ही रहे तब जितने में हमारा जीवन निर्वहन हो सके। संसार में हमें घुसना नहीं है। संसार में जिस प्रकार से कमल की भांति ज्ञानी भक्त का उदाहरण होता है, तो ज्ञानी भक्त जैसा जल में कमल रहता है। काहे रे नलनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। ये नलनी है कमलनी, तू कुम्हलाती क्यों है? तू तो पानी में जन्म लेती है, पानी में रहती है, और पानी में ही तेरा विनाश हो जाता है। तो पानी में तेरा विनाश तो होना नहीं चाहिए, तू कुम्हलाती क्यों है? तो सिर्फ पानी ही यदि कुछ भाव रहे, पानी ही कुछ भाव रहे, पानी ही यदि जीवन रहे, तो फिर कमल क्यों कुम्हलाए? तो इस प्रकार से ये मंगलाचरण के श्लोक हैं। और मंगलाचरण के श्लोक भी तो 2-3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक जैसे नमस्कारात्मक प्रणाम किए हुए, आशीर्वादात्मक भगवान को आशीर्वाद देते हुए, और एक आदेशात्मक भी होता है। तो ये 3 प्रकार के भाव होते हैं मंगलाचरण में। मंगलाचरण में 3 प्रकार के भाव होते हैं, और मंगलाचरण के ही ये वंदना प्रसंग ही है। वंदना प्रसंग में बंदों गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न भिन्न। ये कहने में तो भिन्न है, लेकिन दोनों में एकता है। वाणी और अर्थ में दोनों में एकता है। जल और लहर में दोनों में एकता है। दोनों में माने लहर की सत्ता ही नहीं है, जल के बिना लहर की सत्ता ही नहीं है, और अर्थ की भी सत्ता नहीं है वाणी के बिना। इसलिए तो ये वंदना प्रसंग, और वंदना प्रसंग में बंदों सीता राम पद, भगवान के सीता और राम के युगल चरणारविंद को, युगल चरणारविंद यदि आप 2 चरण की भी वंदना करते हैं तो 4 चरण हो जाता है। क्योंकि जो भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह दाहिने पैर में चरण में है, वो मातेश्वरी के बाएं चरण में है, और मातेश्वरी के जो दाहिने चरण में है वो भगवान राम के बाएं चरण में। तो 2 चरण की वंदना से ही 4 चरण की वंदना हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, भगवान सीता जी के चरण कमलों की जो वंदना करते हैं गोस्वामी जी, बंदों सीता राम पद, तो सीता के जो चरण कमल की वंदना करते हैं उसका भी प्राय क्या है? उसका भी एक प्राय ये है कि जासु कृपा निर्मल मति पाऊं, जिसकी कृपा से मेरी मति निर्मल हो जाए। देखिए, आदमी को निश्चल होना या निर्मल होना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि जानकारी या ज्ञान के सामने कहीं न कहीं हमारा अहंकार आड़े आ जाता है ना। जैसे आप सबको मालूम है कि ये पेन है, तो पेन कह दूंगा वहां तक तो ठीक है, आप स्वीकार कर लेंगे। लेकिन मैं इसको चश्मा कहूं तो आप लोग स्वीकार नहीं करेंगे, या कोई भी स्वीकार नहीं करेंगे, या आप मुझे बताएंगे तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा। यही तो हमारा सात्विक अहंकार है।
तो बंदों सीता राम पद, सीता के चरणारविंद की वंदना करने से मति निर्मल होती है, और मति जब निर्मल होती है तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान ये कहते हैं कि निर्मल मन होकर के जो व्यक्ति मेरे पास आता है तो वो मुझे पसंद आता है, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा, कपट और छल छिद्र ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये भाव संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा दिया गया है। आइए 1 मिनट भगवान का राम का नाम ले लें। सीता राम जय जय सीता राम, सीता राम जय जय सीता राम, सीता राम जय जय सीता राम, सीता राम जय जय सीता राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोले श्री राम भगवान की जय। आदरणीय श्री सोनी जी को हम सभी सुनते हैं। कीरा रस जल विष्णु गहित बिन जल और बीची। जल पुल्लिंग है और मुख्य विषय है, और बीची लहर स्त्रीलिंग है, गौण है। लहरें जल के आधार के बिना नहीं रह सकती, और लहरें ही जल के रूप होती हैं, यानी पानी और लहर वस्तुतः एक ही है। अज्ञानवश हम उसे भिन्न समझते हैं, पर उसका रहस्य जानने वाला यह जानता है कि लहर पानी ही है, दूसरा कुछ भी नहीं। ऐसे ही संबंध भगवान श्री राम ब्रह्म और माया मूल प्रकृति सीता जी का है। जैसे लहर बीच का पानी के बिना स्वतंत्र अस्तित्वहीन ही, ऐसे ही ब्रह्म श्री राम के बिना सीता आदि शक्ति का अस्तित्व ही नहीं। बहुत सारी बातें आपके द्वारा कही गई। सीता जी स्वयं अपने मुख से ही दोनों के परस्पर संबंध के विषय में जो दृष्टांत देती हैं वह यहाँ अवलोकनीय है। वे कहती हैं कि तनु तज रहती छाह जिमी छेकी, प्रभा जाई कहा भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंद तजी जाई। अयोध्या कांड का प्रसंग है। छाया शरीर है, छाया और शरीर, प्रभा और भानु और चंद्रिका और चंद्र, इनका जैसा जो संबंध है वैसा ही सीता जी, श्री सीता जी और राम जी का है, और वही यहाँ पर जल और बीजी से बताया गया है। मुख्य रूप से जितनी वंदना गोस्वामी जी ने की है उसमें सबसे